कार्यालय परिसर की भूमि पर डिग्रीधारी को कब्जा दिलाने की न्यायालय की कार्यवाही एक बार फिर चर्चा में है। न्यायालय के आदेशानुसार 7 नवंबर को ब्लॉक परिसर में कब्जा दिलाने पहुंचे अदालत अमीन और सदर एसडीएम के बीच नोक-झोंक के बाद कब्जा दिलाने की कार्रवाई रोक दी गई थी। न्यायालय ने खंड विकास अधिकारी पनियरा को 12 नवंबर तक अभिलेखों को हटाने का निर्देश दिया था और 13 नवंबर से 15 नवंबर तक डिग्रीधारी को कब्जा दिलाने का आदेश हुआ था। आज सुबह डिग्रीधारी नरेंद्र सिंह आदि कोर्ट अमीन के साथ कब्जा लेने ब्लॉक पहुंचे तो ब्लॉक प्रमुख पनियरा वेद प्रकाश शुक्ला और खंड विकास अधिकारी पनियरा ने ब्लॉक गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके कारण ब्लॉक परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आने जाने वाले लोगों को भी भारी असुविधा हुई। इस मामले में पीड़ित नरेंद्र सिंह ने बताया कि ब्लॉक परिसर में उनका और उनके तमाम पाटीदारों का 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिस पर पनियरा बीडीओ कार्यालय आदि भवन का निर्माण करके अवैध कब्जा किया गया है। इस अवैध कब्जे को हटाकर कब्जा दिलाने के लिए उन्होंने 1987 में न्यायालय में मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद 1991 में उन्हें कब्जा दिलाने के लिए न्यायालय से आदेश हुआ था। उसी आदेश के क्रम में वे कब्जा लेने के लिए पहुंचे तो ब्लॉक प्रमुख सहित खंड विकास अधिकारी के द्वारा न्यायालय में अपील किए जाने की बात कहकर कब्जा दिलाने की कार्रवाई को रोक दिया गया है। इसके बाद पूरा दिन ब्लॉक परिसर में अफरा तफरी मची रही। वहीं ब्लॉक प्रमुख पनियरा वेद प्रकाश शुक्ला ने बताया कि जब उनके संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने उस आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील किया है। उनका कहना है कि यह न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय फैसला आया है। इस फैसले में ब्लॉक कैंपस में किसी भी प्रकार के भवन को तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, सिर्फ उन्हें कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि ब्लॉक परिसर में भवन को बिना तोड़े कब्जा लिया जा सकता है और उसमें उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा नहीं की जाएगी। हमारा नंबर था, वहाँ से हमारी डिग्री हुई। अब उसको हम कब्जा नहीं थे तो कब्जे के लिए जो है मैं न्यायालय में गया महाराजगंज और वहाँ से हमारा जरा का जो है कब्जा दिलाने का आदेश हुआ। लेकिन आज जब कब्जा दिलाना है तो पूरा गेट वगैरह बंद था और हमको जो है कब्जा अभी नहीं मिला है। अभी हम सब कुछ जब तक जो न्यायालय उसका वो नहीं करेगा विस्तारित तब तक हम नहीं सकते। को भी अभी नवंबर महीने में पता चला है कि माननीय न्यायालय से किसी अमुक व्यक्ति के पक्ष में कुछ मामला निष्पादित हुआ था, जिसके संबंध में इसके पहले विभाग के लोगों ने क्या कार्रवाई किया या विभाग के विषय में क्यों जानकारी लोगों ने नहीं लिया या उनको जानकारी नहीं हो पाई या स्थानांतरित पद है उस पद के लोगों ने किस तरह से उसको हल्के में लिया या क्या स्थिति आई, वो जांच का विषय है, उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन हम लोगों को जब ये पता चला कि इस तरह से कोर्ट का कोई आदेश हुआ है और कोर्ट के लोगों ने यहाँ आकर के और ज़बरदस्ती यहाँ के भवन गिराने की कोशिश किया, कुछ क्षतिग्रस्त भी हुए भवन, तो हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया और हम लोगों ने माननीय न्यायालय में संपर्क स्थापित करके और वहाँ से हम लोगों ने जो न्यायालय के फैसले की कापी थी उसको इकट्ठा करने का काम किया। उसमें कहीं भी कोई ध्वस्तीकरण कराए जाने का आदेश पारित माननीय न्यायालय की तरफ से नहीं हुआ है। हम लोगों ने उसको चैलेंज किया है। कल हम लोगों ने कोर्ट में हमारे बीडीओ के तरफ से जिला शासकीय अभियंता के माध्यम से कोर्ट में हम लोगों ने अपना पक्ष रखना शुरू किया है और निरंतर हम लोग इस पर पुरजोर पैरवी करेंगे और माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा उस न्यायालय के फैसले को हम लोग जो है सर्वमान्य है और उस न्यायालय के फैसले को मानेंगे। तब तक जो यहाँ भवन बने हुए हैं, जो कार्यालय यहाँ से संचालित हैं, वो आप सभी जानते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन विकासखंड कार्यालय से होता है। इसमें अस्पताल की बिल्डिंग है, इसमें आंगनबाड़ी का कार्यालय है, पशु चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है, इसमें खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, जो सभी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान और उनके निवारण और उनके जन कल्याण के लिए ये सारे कार्यालय संचालित हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कस्टोडियन के रूप में हमारी और खंड विकास अधिकारी की है। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने इसको माननीय न्यायालय के जो लोग आए थे उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है और उसी के तहत आज हम लोगों ने कोशिश किया है कि ये बिल्डिंग न गिराई जाए। बाकी जो न्यायालय का आदेश होगा उसका सर्वमान्य तरीके से उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। हम लोग भी न्यायालय के सभी निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं। आराध्या शुद्ध सरसों का तेल, स्वाद, सेहत और शुद्धता की पहचान।